everybody, so this is going to be a short and a crisp video. I want you to select one pile, either this one or this one. You can select it as per number 1, number 2, so this can be number 1 and this can be number 2. I have taken so many other cards also with these, so ये एक proper reading होगी. Pick a pile video है, आपको या तो ये choose करना है या ये वाला. This one or this one, please select. ओके सो जिन्होंने चूज़ किया है ये वाला पाइल, उनके लिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं हमारे पास. सो मैं कार्ड्स को स्प्रेड कर देती हूँ अच्छे से. वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स. वी हैव ब्यूटीफुल कार्ड्स ऑन द टेबल. वाओ. ओके सो all of those who've chosen this pile, I would once again, I'll just adjust the camera. Okay, great. Yeah, so this card is attracting me so much. Let me talk about this card. So it is the sun. It talks about beauty. It talks about fulfillment of wishes. For some it can talk about birth of a baby. So it talks about fertility. आप में से कुछ लोग जो एक बच्चे की कामना कर रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है. नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपको थोड़ी सी माइग्रेन हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि माइग्रेन, हेडेक और आई साइट वीक, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं. सो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है उस चीज़ का. ठीक है. नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा. यू विल शाइन, यू विल बी रिकग्नाइज्ड. नेक्स्ट, आप लोगों को जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको काफ़ी ज़रूरत है कि आप अगर ज़िद्दी हैं तो अपनी ज़िद को छोड़ दीजिए. आपकी ज़िद आपके सामने आ सकती है, ज़िद की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो ज़िद से आपने दूर हटना है और क्लिंग मत कीजिए. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है. ज़िद्दी भी हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड भी हैं, और जल्दी किसी के लिए आप अपने जो डिसीजंस या अपने जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बदलते नहीं हैं. आपको गो विद द फ्लो करना चाहिए प्रेजेंटली. ठीक है, गो विद द फ्लो करना चाहिए. और लगता है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो गो विद द फ्लो ही कर रहे हैं लाइफ में. सो मुझे बहुत एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों में, बहुत एनर्जेटिक हो आप लोग. और ये पाइल जो मेजरली है, ये काफ़ी हद तक एक बहुत मेजर आइडिया दे रही है. फर्टिलिटी ऑफ आइडियाज़, फर्टिलिटी. इट कैन बी बेबी ऑल्सो, इट कैन बी आइडियाज़ ऑल्सो जो बहुत फर्टाइल रहेंगे. सो आप में से कुछ लोग जो कुछ आइडियाज़ सोच रहे हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ काफ़ी फर्टाइल होंगे. और जो लोग बेबी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, उनके लिए बेबी का गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है. ठीक है, दिस पाइल इंडिकेट्स दैट. Another message which is for you is maybe you're getting too serious about life. So play, have fun, celebrate. Do not be so serious. Let me show you the beautiful card on the table. It is saying play. Have fun, celebrate, don't be too serious. See, work your light, oracle deck. ये आप लोगों के ancestors आपको मैसेज दे रहे हैं. नेक्स्ट कार्ड जो, this is my handmade card which is divine energy oracle deck. I hope you like it, and I have written simply with my handwriting. So this message is accept disappointments gracefully. आपको अपनी लाइफ में disappointments gracefully accept करनी होंगी. आप में से कुछ लोग जो हैं वो टेम्परेंस इशू, इनको ये बैलेंस कर रहे हैं लाइफ में, अपने गुस्से को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी, कईयों को कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं, कंट्रोल इश्यूज़ को बैलेंस कर रहे हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई कॉस्मिक एनर्जी है आपके पीछे. सी, दिस कॉस्मिक एनर्जी इज अराउंड यू, इज हेल्पिंग यू आउट टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो डोंट वरी, यू कीप ऑन जगलिंग दोज फ्लक्चुएशंस, यू कीप ऑन जगलिंग दोज एंगर इश्यूज, एंड यू विल गेट रिड ऑफ दिस वेरी सून. ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी कार्ड है, फर्टिलिटी ऑफ आइडियाज़, फर्टिलिटी ऑफ अ बेबी, फर्टिलिटी फॉर अ बेबी. सो दिस इज समथिंग दैट कार्ड्स आर सजेस्टिंग हियर. ठीक है, हम अपना एफर्मेशंस कार्ड पढ़ लेते हैं. यहाँ पे एफर्मेशंस हैं. क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं पहले. कह रहे हैं, हैव यू नोटिस दैट देयर आर पीपल और सिचुएशंस दैट नीड द रियल ट्रुथ टू बी रिवील्ड. आर यू रेडी टू ब्रेक थ्रू द इल्यूजन्स. आप में से कुछ लोग डिसइल्यूजन हो सकते हैं. डिसइल्यूजनमेंट दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो वो कार्ड्स कह रहे हैं कि या तो लोगों के लिए आपने इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, आपकी अपनी लाइफ में इल्यूजन्स हैं जो ख़त्म होने चाहिए. एमिथिस्ट, आपको एमिथिस्ट स्टोन, एमिथिस्ट यानी थर्ड आई एंड क्राउन चक्र हीलिंग. सो आप लोग एमिथिस्ट रखिए अपने घर पे, वेयर कर सकते हैं ब्रेसलेट. एज यू कैन सी आई हैव these beads, kept these beads of amethyst. This is smoky quartz. Okay, it is time for you to work through the emotions that create misconceptions, both those you create for yourself and those you create for others. अपने लिए कोई भ्रम क्रिएट किया है, लोगों के लिए, दोनों ही आपके लिए
ऑब्वियसली अच्छे नहीं है। सो लोगों के लिए जो आपने भ्रम क्रिएट किए वो भी ख़त्म होने चाहिए, अपने लिए किए वो भी। यूज़ योर ड्रीम्स एज अ टूल टू बैलेंस योर इमोशंस। आप अगर फ्लक्चुएशन फेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया टेम्परेंस इशू आ सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखना होगा और अपने ड्रीम्स को यूज़ कीजिए, फोकस लेके आइए। इट इज़ ईजी फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म द चैलेंजेस ऑफ योर पास्ट टू लेट योर ट्रू नेचर शाइन थ्रू। सो अपने जो पास्ट के चैलेंजेस और हार्डशिप्स हैं उसको लेके दुखी मत हुई कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। इंस्टेड आपको क्या करना है, यू शुड ट्राई टू यूज़ इट फॉर गुड। आप उन चैलेंजेस को अपने आप को प्रोपेल करने के लिए यूज़ करिए और जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको शाइन करने दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस पाइल। जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अब मैं बताऊंगी जिन्होंने नेक्स्ट पाइल चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस है। चलिए, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था जिसमें ब्लू कलर है उनके लिए मैं मैसेजेस बताऊंगी कि क्या मैसेजेस हैं। लेट मी सेटल द कार्ड्स ऑन द टेबल नाइसली ताकि आप इसको पढ़ सकें, अच्छे से देख सकें। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, यू नो एनर्जीज। यस, सो आई वाज सेइंग कि आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जीज इतनी ब्यूटीफुल हैं, आई कैन जस्ट टेल यू। आई ऑल्सो selected this pile, maybe that is why I'm saying this. No, I'm not doing it out of the partiality. I think cards are very beautiful. I've used all the cards, one card from every deck I've used. चलिए, अभी जल्दी से स्टार्ट करना होगा। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, आप जो सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी लेटली आपका ब्रेकअप होते होते रह गया या ब्रेकअप हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा क्यॉस है जो आपने फेस किया है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, मतलब एकदम लाइफ ने आपको शेक करके रख दिया। लाइफ इज जस्ट पुल्ड द कारपेट। आपके लिए कहते हैं ना कारपेट बिछाना, और कारपेट खींच लेना पैरों के नीचे से, ज़मीन खींच लेना, ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। द टावर इंडिकेट्स मैनी थिंग्स, इट इंडिकेट्स ब्रेकअप ऑल्सो। हो सकता है जिन्होंने पाइल चूज़ की कईयों का ब्रेकअप हो गया है, कई उस सिचुएशन से निकल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बनते बनते सब ठीक हो सकता है। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं अच्छे लेवल पे, ठीक है। अगर ब्रेक्स आएंगे, चीज़ें टूटेंगी तभी नहीं बनेंगी। साथ में यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। सो इसका मतलब है आप में से जो लोग जिनकी लाइफ में ब्रेकअप की सिचुएशन है, जिनके लिए तो आगे लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा, उनका ब्रेकअप नहीं होगा। जिनका ब्रेकअप हुआ है, इसका मतलब है कि उनके लिए यही सही था। सो कर्मा इज़ गोइंग टू पे यू। ये सिर्फ कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका ब्रेकअप है वो ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा। आपके जो कर्म है, जो आपने एफर्ट्स किए हैं, कर्म किए हैं, आपके पार्टनर ने जो कर्म किए हैं, आपको उसका फ्रूट मिल रहा है। कुछ भी अचानक नहीं हुआ, यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं। मुझे ये वो पाइल लग रही है जिनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है लाइफ में, कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, समथिंग विच इज़ नॉट justice. So you need justice, and I see justice coming in your life. I think 2022 में आपकी लाइफ में वो चीज़ होगी जो होनी चाहिए, ठीक है। I see जो भी आप ट्रम्बल कर रहे हो, जो चाहते हो भगवान से, आपको कोई ख्वाहिश है, यू नो गॉड आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ, वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग। तो मुझे एक तो दिख रहा है स्पीक योर ट्रूथ। कार्ड्स बोल रहे हैं स्पीक योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई बोलिए। जो भी आपके लिए सही डिसीजन है, जो आप भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हमें इस सिचुएशन से निकालिए, मेरे को लग रहा है वो नेक्स्ट ईयर में होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट नेक्स्ट ईयर आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के काफ़ी चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई कांट स्टॉप बट टू शो यू दिस बिकॉज आई गॉट दिस फ्रॉम द न्यू डेक विच इज़ माई फेवरेट डेक दीज डेज बेसिकली। Light seeds, okay. So this is Ace of Pentacles. It talks so much. It talks about, you know, you getting something and you'll not be able to take it with one hand. You'll have to take it with two hands. So welcome. इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आपको वेलकम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एक मैसेज नहीं है, बहुत मैसेजेस हैं। इस कार्ड में 2 स्टार है। सो कोई आपकी लाइफ में एक्वेरियस एनर्जी आ सकती है। यहाँ पे दिख रहा है कोई एक्वेरियस एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए आ सकती है। स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फ्लावर्स की फ्रेगरेंस, एसेंशियल ऑयल्स, उनकी फ्रेगरेंस, जो उधेड़ बुन में आप लोग लगे हुए हो, जो अलग अलग चीज़ों को आप वीव करने की कोशिश कर रहे हो, आपने जो सीड सो किया है वो आपको फल मिलने वाला है। बेसिकली कर्मा कार्ड है ये, और कॉइन्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो पैसा आएगा
और इतने अच्छे तरह से कोई चीज़ आपको मिलने वाली है कि आपको 2 हाथों से वो चीज़ लेनी पड़ेगी. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड इट टॉक्स अ लॉट. यहाँ पे हाथ गंदे हुए हैं आपके, यानी कि आपने कोई चीज़ सॉल्व करने की कोशिश की जिसमें आपके खुद के हाथ गंदे हो गए. सो लेकिन वो फ्रूटफुल रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल. जैसे बोलते हैं ना कि जो कमल का फूल है वो मिट्टी में से निकलता है, तो ये वो मिट्टी है और ये वो फूल है जो आपको मिल रहा है. सो तभी मैंने कहा था दिस पाइल इज़ रियली ब्यूटीफुल. सो while talking about this, I'm really happy because I have chosen this pile. Next thing that I'll talk about is the deck that I myself made. So this is the color. I hope you liked it. Okay, so this is the message which is very simple. Reflect on your truth. यानी कि जो आपकी खुद की सच्चाई है, जो आपकी सच्चाई है उस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है. डिप्रेस नहीं होना है, बिकॉज डिप्रेशन तो आजकल हर जगह पे है. सो ये कार्ड आपको बोल रहा है रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रुथ. रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ का मतलब है कि आपको कंटेम्पलेट करना है, ज़्यादा सोचना है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो कहाँ पे और किस तरह से आपको अफेक्ट कर रहा है और आपको उसको एक्सेप्ट करना है. नेक्स्ट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. सो जैसे मैंने कहा कि आप लोग वो हो, ये पाइल वो है जिनके साथ काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत इनजस्टिस हो रहा है और आप लोग कुछ चीज़ें कहना चाहते हो बट कह नहीं पा रहे हो, बहुत दबाया हुआ है आपने अपने अंदर. सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट विक्ट्री एंड सक्सेस माय डियर. ब्यूटिफुल कार्ड, आई थिंक सो. विक्ट्री एंड सक्सेस, इट मीन्स कि जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो, जो चीज़ आपको तंग कर रही थी, उसमें आपको फाइनली सफलता मिल रही है. आई थिंक 6 months फ्रॉम नाउ इट कैन वर्क एंड नेक्स्ट ईयर तो मुझे दिख ही रहा है. आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है. वर्क योर लाइट ओरेकल डेक, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन. Let me talk about this. So cards are saying divine orchestration, helpers in the subtle dreams. So maybe आपके जो फैमिली डिसीज पीपल, यानी जो इस दुनिया में नहीं है, वो लगे हुए हैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए. उनके साथ ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं बट वो आपको देख रहे हैं, और पीछे ये वो है यूनिवर्स उनको भेज रहा है, क्योंकि अनलेस यूनिवर्स विल सेंड देम दे कांट रीच यू कांट एक्सेप्ट एंड सी देम. सो यूनिवर्स इज सेंडिंग देम एंड यू must know people are coming to help you. So accept those energies. Next is crow. यहाँ पे crow आपको क्या कह रहा है? What are you drawing into your life? Are you getting alerts or warnings to pay attention? आपकी लाइफ में क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको अटेंशन और अलर्ट्स मिल रहे हैं, वार्निंग्स मिल रही हैं, आपको अटेंशन पे करना है उन चीज़ों की तरफ. यू मे बी रिसीविंग प्रॉफिटिक और प्रिडिक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ थिंग्स टू कम. मतलब आपको हो सकता है कि प्रोफेसी होता है कि कोई इंडिकेशन हो सकता है कि आपको एंजल्स या कोई सपने विजन्स आ रहे हैं या कोई ख्याल आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस हैं, आपको कुछ अलर्ट कर रही हैं. कह रहे हैं देयर आर मैनी वेज टू हियर एंड लर्न. बहुत तरीके हैं उनको सुनने का और उनको याद करने का. टेक नोटिस एंड रिमेंबर दैट अ वार्निंग इजंट ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग. वार्निंग सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, वार्निंग अच्छी भी होती है. सो आप जो एनर्जीज यहाँ पे मुझे बता रही हैं, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, चाहे बहुत मुश्किलें आपने फेस की हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत एनर्जीज वर्क कर रही हैं. सो मेक श्योर दैट यू डोंट डिसअपॉइंट दोज एनर्जीज. यू टेक देयर मैसेजेस, यू टेक द अलर्ट्स. ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइम पे बहुत एनर्जीज वार्न कर रही है कि क्या होना चाहिए या आपको किस तरह का path choose. Okay, so there were interruptions. Let me tell you one thing. This is the 3rd time that I got interruption. मैं काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करती हूँ. मैसेजेस जो टेबल पे हैं वो तो आप देख पा रहे हैं. अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ द 3rd time आई हैव गॉट इंटरप्शन इन दिस पाइल. नॉट बिफोर दिस आई गॉट एनी इंटरप्शन इन द फर्स्ट पाइल. हो सकता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस इतने आ रहे हैं कि आपको लग रहा है अब और क्या. तो इस तरह की परेशानियां तो हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि हेल्पर्स इन द सटल ड्रीम, मतलब आपके लिए हेल्प करने के लिए बहुत लोग और बहुत एनर्जीज लगी हुई हैं. तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप अकेले सब कुछ कर रहे हो या आप अकेले पढ़ रहे हो. सो आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज था, जो एफर्मेशंस में क्वेश्चन था, वो ये है कि आपको अलर्ट्स, वार्निंग्स और जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसका ध्यान देना है और उसको अवॉइड नहीं करना है. आपके सपने में आपको विजन्स, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि इसका क्या आपकी लाइफ से लाइफ के साथ कनेक्शन है. ओवरऑल ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं और बहुत चैलेंजेस हैं, 2022 में काफ़ी चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएंगे. सो डू नॉट गेट शैटर्ड. I love you all very much. Thank you so much for watching this video and choosing this pile. I'll see you in the next video. Good night. Bye bye.